सस्पेंस मूवीज का भी अपना ही एक अलग फील होता है और सबसे ज्यादा गहरी बात तो ये लगती है इन मूवीज की कि अगर एक बार देखने बैठे तो एक टक मूवीज से कनेक्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि मूवी में सस्पेंस होता है जो हमें इस बात पर मजबूर करता है। और अगर सस्पेंस के साथ मिस्ट्री और थ्रिलर का गठबंधन कर दें तो क्या कहने। तो यार आज बात कर लेते हैं टॉप 5 हॉलीवुड की सस्पेंस मूवीज को लेकर और इन 5 मूवीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात कर ही डालेंगे। मैं आपका फ्रेंड अमित आ ही चुका हूँ, तो यार वीडियो को शुरू कर ही डालते हैं विदाउट एनी बकवास के साथ। टॉप 5 में मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है गॉन, जो आई थी 2012 में और मूवी को IMDb की रेटिंग मिली है 5.9 की। तो मूवी की कहानी है जिल नाम की ये लड़की जिसका किया था किडनैप एक सीरियल किलर ने और उसे डाल दिया था एक गड्ढे के अंदर जंगल में। तो जैसे तैसे जिल अपनी जान बचा लेती है, मगर जब ये बात वो पुलिस को बताती है तो छानबीन के बाद पुलिस जिल को पागल बताती है। तो दोबारा यही कांड होता है जिल की बहन मौली के साथ और इस बार भी पुलिस नहीं देती है जिल का साथ। तो जिल खुद ही निकल पड़ती है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो यार बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मूवी के डायरेक्टर है हेक्टर डालिया और हेक्टर डालिया के लिए ये प्रोजेक्ट काफी असमंजस भरा रहा था। हेक्टर ने एक ब्राजीलियन न्यूज़पेपर को बताया था कि इस मूवी पर उनका जैसे कंट्रोल ही नहीं था। मूवी को लेकर कई बड़े बड़े फैसले स्टूडियो खुद ही करता चला गया। और तो और मूवी की लीड एक्ट्रेस अमेंडा सेफ्रिड से वो शूटिंग के दौरान ही मिले थे, इससे पहले उन्हें अमेंडा से मिलने का मौका तक नहीं मिला। हेक्टर ने मूवी से अपना नाम हटाने का सोच लिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मूवी के डायरेक्टर हैं। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर अमल नहीं किया और जैसे तैसे इस मूवी को निपटा डाला। तो यार मूवी में आप सस्पेंस और मिस्ट्री का कॉम्बो देख पाएंगे। टॉप 4 में मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है वैकेंसी, जो आई थी 2007 में और मूवी को IMDb की रेटिंग मिली है 6.2 की। तो मूवी में लीड कलाकार है केट बेकिनसेल और ल्यूक विल्सन। तो मूवी की स्टोरी घूमती है, केट का मूवी में नाम है एमी और ल्यूक बने हैं डेविड। तो एमी और डेविड देर रात भटक चुके हैं रास्ता और इनकी गाड़ी भी हो चुकी है खराब। तो इन्हें मिलता है एक मोटेल जहाँ होता है एक अजीब सा मैनेजर। तो ये मोटेल के कमरे में जाते हैं और वहाँ रखे VCR में टेप को प्ले कर देते हैं। तो इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उस टेप के अंदर मारकाट चल रही थी जो उसी कमरे की होती है जहां पर वो थे। उसके बाद एमी और डेविड काफी कुछ झेलते हैं मूवी के अंदर। तो यार बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मूवी के अंदर हिंसा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा। ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं। और कास्ट एंड क्रू ने ये भी बताया था इस मूवी को बनाने का मकसद 1960 की इस मूवी को श्रद्धांजलि देना था जिसका नाम था साइको। लेकिन मूवी का माहौल जिस हिसाब से क्रिएट किया गया, क्या सही श्रद्धांजलि मिल पाई इस मूवी को? और हाँ, मूवी की स्टार केट बेकिनसेल के लिए ल्यूक विल्सन के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि ल्यूक कभी टाइम पर शूट पर आते ही नहीं थे और कभी कभी तो वो बिना तैयारी के ही शूट पर पहुंच जाते थे। तो मूवी को देखते ही लग रहा था कि मूवी हॉरर होगी और भूत बाधा भी खूब रहेगी मूवी के अंदर। लेकिन इससे काफी कुछ अलग रहा था मूवी में। और 1.25 घंटे की इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा आपने बिना बोर हुए 3-4 घंटे बिता दिए हों। टॉप 3 में मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है डिस्टोर्बिया, जो आई थी 2007 में। मूवी को IMDb की रेटिंग मिली है 6.8 की। तो मूवी की स्टोरी घूमती है कायल नाम का लड़का 3 महीने के लिए हो चुका है नजर बंद अपने ही घर में, क्योंकि इसने अपने टीचर की सुताई लगाई थी। तो कायल के पास अब टाइम की कोई भी कमी नहीं है, बस वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो कायल के पास 3 ही काम बचे हैं, वीडियो गेम्स, टीवी और पड़ोसियों की ताका झाकी। तो पड़ोसियों की ताका झाकी करते समय वो देखता है कुछ ऐसा जिससे एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है। तो यार बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मूवी थोड़ी सी विवादों में आ चुकी थी जब मूवी पे कॉपीराइट का मामला चला था कोर्ट में। तो 1954 में आई थी रियर विंडो नाम की मूवी। उस मूवी के कॉपीराइट होल्डर्स ने केस कर दिया था ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स पर कि डिस्टोर्बिया का प्लॉट काफी हद तक मिलता है हमारी इस मूवी से और इन्होंने बिना परमिशन के मूवी को इस तरीके से बनाया था। लेकिन जब जज ने दोनों मूवीज को देखा तो इस केस को खारिज कर दिया, क्योंकि समानता थी पर थोड़ी, क्योंकि डिस्टोर्बिया ने कई सारी कैटेगरीज को कवर किया था, टीनेज, दोस्तों का प्यार, कॉमेडी, रोमांस। वहीं दूसरी तरफ रियर विंडो में केवल थ्रिल का लेवल ही ऊपर रहा था और थोड़ी सी बोरिंग भी रही थी रियर विंडो। तो मूवी बढ़िया है और एक बार जरूर देखी जा सकती है। और मूवी की सबसे बढ़िया बात कि मूवी हिंदी में अवेलेबल है। टॉप
टॉप 2 में मैंने रखा है सस्पेंस में थ्रिलर मिक्स मूवी को जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, जो आई थी 2020 में और मूवी को IMDb की रेटिंग मिली है 7.1 की। तो यार इसी कंसेप्ट पे 2 मूवीज और आ चुकी हैं, मगर मेरा दिल तो इसी मूवी पे आया जो मैंने हाल ही में देखी थी। तो मूवी की स्टोरी थोड़ी नहीं काफी अलग रही थी उन दोनों मूवीज से। तो मूवी की स्टोरी घूमती है सिसिलिया नाम की ये लड़की इस मिलियनियर बंदे के चंगुल से छूटती है जैसे तैसे, और इस बंदे का नाम है एड्रियन, जो कुछ ना कुछ खास तो कर रहा था अपनी लैब के अंदर। तो सिसिलिया की मदद करता है जेम्स जो है पुलिस वाला। तो सिसिलिया जैसे तैसे बच तो जाती है और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हम मूवी के अंदर सस्पेंस और थ्रिलर के लेवल को बढ़ते देखते हैं। तो यार बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो यार द इनविजिबल मैन 2020 की जो है, इस मूवी की तुलना हम इससे पहले की रिलेटेड मूवी से नहीं कर सकते जो आई थी होलो मैन या होलो मैन 2। अगर इस मूवी की तुलना करनी है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, काफी पीछे, करीब 1933 में। 1933 में द इनविजिबल मैन की फर्स्ट मूवी आई थी। तो इस मूवी के अंदर इनविजिबल मैन का नाम था जैक ग्रिफिन, और ये जो नाम है ग्रिफिन वो इनविजिबल मैन और इस मूवी से जुड़ा हुआ है। 2020 की इस मूवी में भी इस नाम का इस्तेमाल किया गया है और वो था एड्रियन ग्रिफिन। तो 1933 की द इनविजिबल मैन मूवी द इनविजिबल मैन नोवेल के ऊपर बनाई गई थी, जिसके राइटर थे H.G. वेल्स, और H.G. वेल्स ने इस नोवेल को पब्लिश कर दिया था 1897 में। वाओ। तो यार उस समय मूवी हिट रही थी और ये बात तो तय हो चुकी थी कि मूवी के सीक्वल्स और देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार होता गया, मूवी के अंदर का निखार और भी बढ़ गया। तो यार 2020 की इस मूवी को देखने के बाद मैंने सोचा था कि ये हॉरर मूवी बन गई है एड्रियन के मरने के बाद, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी थोड़ी राहत पड़ी थी मुझे। तो यार मूवी बढ़िया है और मूवी के अंदर हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस तीनों का ही स्वाद आप चख लेंगे। टॉप 1 पर आ गई है 2007 की ये मूवी जिसका नाम है ज़ोडियाक, और इसे IMDb की रेटिंग मिली है 7.7 की। तो मूवी है सच्ची घटना पे आधारित। 1970s के आसपास का माहौल चल रहा था मूवी के अंदर, और मूवी के अंदर हमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां देखने को मिलती हैं जिनमें नाम आता है रॉबर्ट डाउनी का, मार्क रफेलो का। तो मूवी की स्टोरी घूम रही है इस एक बंदे के ऊपर जिसका नाम है ज़ोडियाक, जो है एक सीरियल किलर, और 1970s के आसपास कई सारे हत्याकांड किए थे इसने। मगर मूवी के अंदर सस्पेंस को जोड़ा गया है और मूवी की एंडिंग थोड़ी सी अजीब कह सकते हो। तो यार बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो मूवी के डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर, और एक डायरेक्टर के अलावा भी डेविड का कनेक्शन है ज़ोडियाक से। जैसे कि आप जानते हो मूवी है सच्ची घटना पे आधारित, और 1962 के आसपास भी डेविड का जन्म हुआ था। बाद में उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। तब डेविड 2 साल के थे और उसके कुछ साल बाद ही ज़ोडियाक ने अपना पहला मर्डर किया था, जिससे डेविड काफी ज्यादा डर गए थे और उनका बचपन इस सीरियल किलर के डर में ही गुजरा था। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को खुल के भी बताया था कि उन्होंने ज़ोडियाक को लेकर अपने बचपन में क्या क्या झेला था। तो यार इस मूवी को टॉप 1 में रखने का कारण इसकी रेटिंग है, वरना इसे मैंने कहीं और रखने का सोचा था। तो मूवी में चल रहा है 90s का माहौल और मूवी है 3.25 घंटे की, मतलब काफी लंबी, और इसलिए मूवी कुछ लोगों को बोर कर सकती है। तो यार ये कुछ 5 सस्पेंस मूवीज थी जो मैंने हाल ही में देखी थी। तो वीडियो को विश्राम देने का वक्त अब आ चुका है, और आपकी फेवरेट सस्पेंस मूवी कौन सी है कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और अगर आप इस टाइप के वीडियोस की लत के शिकार हैं, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल की घंटी को बजा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।